हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग उत्पाद सिपाही के बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल क्लियर भी कर चुके होंगे। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट का फिजिकल अभी तक नहीं हुए हैं और भी कुछ तारीख में है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर 10 किलोमीटर के प्रैक्टिस किए हो तो फाइनली आप फिजिकल आसानी से क्लियर कर लोगे। फाइनली आप लोग को बता दें कि जो भी कैंडिडेट फिजिकल क्लियर कर चुके हैं वे अभी से ही अपने रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस जोर शोर से करना चालू कर दें, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होने वाले हैं आपके रिटन एग्जाम पे होने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए मैं मैथ का, ऐसे तो मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक करा चुका हूँ। अगर आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट क्लास वाइज आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चैप्टर लेकर आया हूँ, घात घातांक और करनी से जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, जो आपका ये चैप्टर होते हैं ये मैं आज क्लियर कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको ये पूरा पार्ट मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा और आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आप लोग को 6 के पावर 5 दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व ये करोगे कि 6 के पावर जो 5 है आप 5 बार 6 लिख दोगे। एक 6 हो गया, फिर आपका सेकंड 6, इस टाइप से आपको 5 बार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जब आप लिख दिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना कर सकते हो। लेकिन इसमें आप ये भी समझिए कि अगर 6 के पावर n है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है n टाइम तक है। ठीक है, तो मान लो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये जो गया हुआ है आपके n टाइम तक गया हुआ है। ठीक है, आप लोग फार्मूला को या फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इसको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलना। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि आपका 2 के पावर 8 बटा 2 के पावर क्या है, क्यूब है, बराबर इसको आपको सॉल्व करनी है। तो आप नॉर्मल तरीके से यही सॉल्व करिएगा कि 2 आप 8 बार लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए कि 2 मैं 8 बार लिख देता हूँ, 3 बार हुआ और आपका 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हुआ। फिर उसके बाद 2 हमको 3 बार लिखनी है तो 1, 2 और 3 बार लिख दिए। तो ये आपकी 3 2 जो है आपको 3 2 से कट जाएंगे। तो जो बचा हुआ 2 है वह कितना बच गया, 2 के पावर 5 बच गया। तो यहाँ आंसर आपका कितना है, 2 के 5। लेकिन इसमें मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला ये है कि मान लो a के पावर क्या है, m है और बटा के a के पावर n है। तो ये फार्मूला जो होता है a के पावर m माइनस n हो जाते हैं। जब आपका यहाँ पे बेस क्या है, सेम हो तो पावर जो है ऊपर में आपके घट जाते हैं। जब ये डिवाइड में होगा तो ऐसा होगा। अब मैं जो क्वेश्चन आपको दिया था 2 के पावर 8 बटा 2 के पावर 3 है, तो इसको कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे बेस क्या है, 2 2 दोनों का है। तो 2 के पावर यहाँ पे 8 माइनस 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये m हो गया ये n हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये फार्मूला होते हैं जिससे कि आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो। तो एक आपको ये मैं फार्मूला बता दिया कि a के पावर m बटा a के पावर n इज इक्वल टू जो होगा a के पावर m माइनस n होगा, पावर माइनस हो जाते हैं। अब सेकेंड आप फार्मूला यहाँ पे देखिएगा कि मान लो कि अगर a के पावर m, क्योंकि अभी मैं डिवाइड का बताया, अभी मैं यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई का बता दूँ तो यहाँ पे आपके बेस सेम है। तो यहाँ क्या होता है कि जो है आपका ये जो बेस सेम है, जैसे a और a दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाते हैं। तो a के पावर m प्लस n हो जाते हैं। तो इस टाइप से भी आपके बनाए जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन का बात कर ले तो 2 के पावर मान लो कोई नंबर आपके 3 हो गया, इंटू में 2 के पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, 2 के पावर 8 हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से फार्मूला ये काम करते हैं। आइए मैं थर्ड फार्मूला की ओर चलता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा थर्ड फार्मूला कि मान लो a के पावर m के ब्रैकेट के पावर n है, या फिर a के पावर n पूरा ब्रैकेट के पावर m है। तो यहाँ जो होता है a के पावर m इंटू n हो जाते हैं। अब आपको यहाँ ये समझनी है कि अगर a के पावर m के पावर n है जैसे ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये भी देखे होंगे कि a के पावर m के पावर n है तो इसको लिए दूसरा फार्मूला होते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो ब्रैकेट में अगर है तो यहाँ पे ये दो पावर है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो इस टाइप से हो जाएंगे आपका। क्योंकि गुना में आप m आगे लिख सकते हो या फिर पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। अब आइए, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है a के पावर m के पावर n है। तो यहाँ ये होता है कि m n टाइम तक है। जैसे मैं आपका a के पावर m गुना m ये कितना तक चला गया, m n टाइम तक चला गया, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये एक फार्मूला होता है।
तो ये आपके फार्मूला में ये डिफरेंट है कि यहाँ पे आपके ये ब्रैकेट के कारण यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपको इस टाइप से बनेंगे। अब ये मैं आपके कुछ फार्मूला बता दिए, और भी मैं इसमें फार्मूले की बात कर ले तो a के पावर n बराबर जो होता है 1/a के पावर -n होते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जब ये इसको मैं नीचे लाता हूँ तो यहाँ माइनस लग जाते हैं। ठीक है, अगर लो a बाई क्या है, b है। ठीक है, अब इसके पावर क्या है, m है। अगर आप ये b को अगर आप ऊपर ले लेते हो और a को नीचे ला देते हो तो यहाँ पे आपके -m हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके होते हैं। अगला मैं यहाँ पे बता दूँ कि 1/0 क्या होता है। तो ये 1/0 जो है इन्फिनिटी होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर 0/0 जो है ना, ये भी आपके नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया, यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में ये रखने कि अगर बट्टा में कोई जीरो आ जाता है, क्योंकि अलजेब्रा का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि 1/0 आ जाएंगे, तो वहाँ पे अपरिभाषित हो जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि a के पावर अभी मैं बताया n बराबर 1/a के पावर -n होते हैं। सपोज कीजिए कि अगर इसको मैं इधर ला दूँ तो a के पावर -n इज इक्वल टू हमें 1/a के पावर n भी लिखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आपके माइनस हो गया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूला थे, और भी मैं इसमें कुछ फार्मूला आप लोग को बता देता हूँ। a इंटू बी पूरा का ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, m है, तो इसे हम लोग a के पावर m इंटू बी के पावर m कर सकते हैं। ये पावर आपके बट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला मैं इसमें आप लोग को बता दूं तो यहाँ पे आप लोग एक बात को अच्छा से समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए माइनस है और माइनस का अगर जो पावर है वो इवन नंबर है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इवन नंबर है, तो ये जो होता है आपका प्लस बन जाते हैं। लेकिन अगर यही अगर माइनस है, माइनस के पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होते हैं कि ये माइनस के माइनस ही रह जाते हैं। तो ये भी आप लोग को अच्छा से समझनी होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका -2 है और इसके पावर क्या है, 2 है। अब 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस के स्क्वायर में अगर आपका इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपका माइनस है अगर इसके पावर में अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे आपके माइनस के माइनस ही रह जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूला थे। अब मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे आप अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि a के पावर 2 के पावर क्या है, 3 है, फिर उसके बाद आपका a के पावर 3, a के पावर क्या है, 3 है, और इसके जस्ट पावर में 2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके a का स्क्वायर और ऊपर इसका पूरा का क्यूब है, फिर उसके बाद आपका a का क्यूब है, उसके बाद इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि जिसमें ब्रैकेट है उसमें क्या होता है कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर कितना हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, और यहाँ भी आपके 6 हो जाएंगे, क्योंकि अंतर कुछ भी नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे जो भी नंबर है ये इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए या फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो बराबर है। तो ये देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके जो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसके पावर में जस्ट है, तो यहाँ पे a हो गया। अब 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होते हैं। उसके बाद आपका a हो गया, 3 के पावर क्यूब कितना होता है, तो 9 होते हैं। तो यहाँ पे आपके जस्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के कारण यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो आपके पावर के ऊपर पावर है, तो इस टाइप से बनेंगे। आपको मैं एक और फार्मूला कुछ बता देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि a के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होते हैं। जैसे कि x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू सिंपली 1 होते हैं। ये आप लोग फाइनली जान रहे होंगे। ठीक है, अब अगला मैं फार्मूला आपको बताऊं तो a के पावर p के पावर क्यूब बराबर a के पावर क्यूब पूरा के पावर p बराबर यहाँ पे आपके p q का मल्टीप्लाई बराबर a q का मल्टीप्लाई p में। तो इस टाइप से भी आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके सिंपली गुना होंगे यहाँ पे, तो आपके आगे पीछे लिख सकते हो पी क्यू, कोई इससे मतलब नहीं है। अगला मैं आपके फार्मूला बता देता हूँ, जैसे कि a के पावर क्या है, p बाई क्यू है, तो हमको इसको ऐसे भी लिखे सकते हैं, जैसे a है, ठीक है, और 1/q हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर p भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो आपको a के पावर p/q ही मिलेंगे। अगला मैं आपके फार्मूला की बात कर लें तो यहाँ पे अगला आपका फार्मूला है कि अगर x के पावर n बराबर अगर आपका a है, ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वह आपका
ए के पावर 1/n होंगे। क्लियर है। अगला अगर मान लीजिए कि x के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर आपका m है, तो यहाँ जो x बराबर जो फॉर्मूला होगा a के पावर m/n होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बताया कि अगर x के पावर n बराबर a है, तो जो x का वैल्यू होगा ना यहाँ पे, वह आपका a तो सिंपली रहेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर क्या है इसके पावर में क्या है n है, तो n जब उधर जाएगा तो 1/n बन जाएंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जस्ट इसी को ऐसे ही करनी है, अगर n इधर आएगा तो आपके m/n में आ जाएंगे। तो ये भी आपके फार्मूला होते हैं। अगला मैं आपके फार्मूला बता देता हूँ। मैं जो आपको जितना फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी में उसको नोट कर लिए अच्छा से और फार्मूला आप लोग फाइनली याद भी कर लिए, तो आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हो पावर का। चलिए मैं अगला आपके फार्मूला बता देता हूँ। जैसे कि इफ़ मान लीजिए कि a के पावर m बराबर a के पावर क्या है n है, देन क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि बेस आपका सेम है, जैसे कि a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो पावर आपके सेम हो जाएंगे, m और n बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका a के पावर m है बराबर b के पावर m है, तो यहाँ पे आपके जो है अगर पावर सेम है, जैसे यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो आपके बेस सेम हो जाएंगे, a बराबर b हो जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छा से ध्यान में रखना होगा। तो ये जितना आपका फार्मूला थे टोटल, मैं आपके घात घातांक कम करने से जितना भी फार्मूला होते हैं सभी को मैं बता दिया हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को फाइनली अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि जो मैं फार्मूला बताया उसका कैसे यूज होता है। तो इसमें आपके मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जैसे कि 3 के पावर -1 है, प्लस 3 के पावर -3 है, ठीक है, फिर प्लस है 3 के पावर 1, फिर प्लस आपके 3 के पावर 3 है, और पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि a के पावर -n है, तो हम इसे 1/a के पावर n लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये 1/3 में लिख सकता हूँ, प्लस इसको भी मैं वही लिख सकता हूँ, इसके पावर में क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, प्लस और यहाँ ये आपका 3 हो गया, ये आपका 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके 1/3 हो गया, प्लस 1 यहाँ पे कितना हो गया 27, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 30 हो गया। यहाँ पे आप 27 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएंगे प्लस 1, और यहाँ पे आपके 27 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 810 हो जाएंगे। तो आप इसको ऐड करिएगा तो 820 यहाँ पे हो जाएंगे, 820 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 27 हो जाएंगे। तो ये आपका कुछ आंसर आया। तो ये आपके फार्मूला होते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं अगला आपके सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद और भी अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के पावर 2x - 1 बराबर 1/8 के पावर x - 3 फाइंड। यहाँ पे जो आपको वैल्यू करना है ना, वह आपका x का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, आपको जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसी से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 है, तो इसको भी मैं आपको 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि 8 के पावर x माइनस जो 3 है, इसमें आप 8 को 2 के पावर क्यूब लिख दीजिए, फिर आपका x - 3 हो जाएंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3x माइनस का 9। तो यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गया वो आपका 2 के पावर 2x - 1 बराबर 1/2 के पावर 3x माइनस का 9। अब आपका ये तो ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पे जो करना है वह इसमें ये करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके क्या है बेस 2 बना दिया, यहाँ भी बेस 2 बना दिया। अब मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कि 1/a के पावर, अगर हम यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे n है, तो आपका यहाँ पे जो अगर ऊपर आप ले जाइएगा तो यहाँ पे आपके -n हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, मैं आपको फार्मूला बताया हूँ। तो इसी टाइप से आपका यहाँ पे होगा, तो ये जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 के पावर हो जाएगा -3, और ये माइनस वाला इसमें प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो आ जाएगा आपका 2 के पावर आपके 9 - 3x आ जाएंगे। अब आपको मैं अच्छा तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 के पावर 2x - 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 9 - 3x हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं आपको फार्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए a के पावर m है और बराबर a के पावर n है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पावर है वह सेम नहीं है, तो बेस अगर सेम है तो आपके पावर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे होने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 - 3x हो जाएंगे। आपके ये 3x इधर आएगा तो आपके यहाँ पे 5x हो जाएंगे, ये आपका -1 उधर आएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू आया वह कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एडवांस का। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें आपको अलजेब्रा से जो भी क्वेश्चन आएगा और घात घातांक करने से जो भी क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन आप आसानी तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और आप लोग का फिजिकल किस डेट को है आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।